सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं। बेटा हमारा आज का विषय है अनुच्छेद लिखन। अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ राइटिंग। आपको याद होगा कक्षा चौथी में आप लोगों ने अनुच्छेद लिखा था। मेरी सहेली, मेरी माताजी, मेरी अध्यापिका, है ना बेटा। जब हमने पहले अनुच्छेद लिखे थे तो हमने उसको पॉइंट्स में लिखा था, 1 2 3 4 लाइंस बनाकर लिखा था। लेकिन अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम एक पैराग्राफ में लिखेंगे। अनुच्छेद का ही मतलब है एक पैराग्राफ में लिखना। बेटा हिंदी में एक अनुच्छेद होता है और एक निबंध होता है। जब हम निबंध लिखते हैं तो उसको अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिखते हैं, लेकिन अनुच्छेद एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। आप अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों का लिखेंगे, 80 to 100 वर्ड्स। इसकी अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 लाइंस बन जाती हैं। 10 से 12 पंक्तियों में आप इसको लिखेंगे। अनुच्छेद लिखने के लिए बेटा कुछ एक बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम वही बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि आपको 80 से 100 शब्दों में लिखना है और ये 10 से 12 पंक्तियां बन जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप अनुच्छेद लिखते हैं तो आप उसको कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले आप उसके विषय का ध्यान रखेंगे। विषय को आप ध्यान में रखेंगे कि किस विषय से संबंधित है। सबसे पहले विषय, आपका जो अनुच्छेद है ये विषय के आसपास ही घूमता है। उसके बाद आप विषय वस्तु लिखेंगे। विषय वस्तु का मतलब है कंटेंट। जो आपका कंटेंट है, जो विषय वस्तु है, वो विषय से संबंधित होना चाहिए। उसके बाद है प्रवाहता। प्रवाहता का अर्थ होता है कंटिन्यूटी। जो आपका अनुच्छेद है वो एक कंटिन्यूटी में चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले एक थॉट माइंड में आया, फिर उसके बाद दूसरी बात ध्यान में आ गई, फिर याद आया कि नहीं इससे पहले ये भी लिखना था, फिर वो लिख दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए, एक कंटिन्यूटी में चलना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको विषय को ध्यान में रखना है, फिर उसकी विषय वस्तु आपको सोचनी है कि मैंने सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखा जाना चाहिए, फिर ये लिखा जाना चाहिए। उसके बाद उसकी प्रवाहता की ओर ध्यान देना है कि उसकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। उसके बाद है वाक्य निर्माण, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन। आपके सेंटेंस फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। छोटे और सुंदर वाक्य होने चाहिए जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका आपस में कहीं तालमेल ही ना लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भाषा का ध्यान रखना है। भाषा मीन्स लैंग्वेज। हमारी भाषाएं मिक्स नहीं होनी चाहिए। हिंदी भाषा में अगर हम लिख रहे हैं तो हिंदी भाषा में ही लिखेंगे, उसमें पंजाबी के या अंग्रेजी के शब्द नहीं होने चाहिए। इसके अलावा भाषा सुंदर होनी चाहिए। सुंदर भाषा के लिए हमें शब्दावली का ध्यान रखना होता है, वोकैबुलरी। आपकी शब्दावली अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वर्तनी। वर्तनी मीन्स स्पेलिंग्स। वर्तनी का मतलब क्या है? स्पेलिंग। आपके स्पेलिंग बिल्कुल ठीक होने चाहिए। इन कुछ बातों का ध्यान रख करके आप बहुत ही अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। आज हम बेटा 2 अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वर्षा का एक दिन, ये कैसे लिखा जाना चाहिए, और दूसरा मीठी वाणी। वर्षा का एक दिन और मीठी वाणी। बेटा ये दोनों अनुच्छेद जो हैं ये हम अपने अनुभव के आधार पर लिखेंगे। इनको हम जनरल नहीं लिखेंगे, अनुभव के आधार पर। अनुभव मतलब अपना एक्सपीरियंस, कि वर्षा का एक दिन जो है उसमें आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे और मीठी वाणी अनुच्छेद में भी अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे। इसको अब हम एक एक करके देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको उदाहरण दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन आप लोग उसको अपने तरीके से
लिखेंगे, अपने अनुभव उसमें लिखेंगे। मैं अपना अनुभव बताऊंगी आपको उदाहरण के तौर पर और आप अपना अनुभव लिखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वर्षा का एक दिन। बेटा सबसे पहली बात यह है कि जब आप अनुच्छेद लिखेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी भूमिका लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें 80 से 100 शब्दों में लिखना है। तो आपको लंबी चौड़ी भूमिका या आखिर में बहुत लंबा चौड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप शुरू में 1-2 पंक्तियां लिखेंगे विषय से संबंधित, जैसे वर्षा का एक दिन। आप उसमें लिखेंगे, भारत में बहुत सारी ऋतुएं होती हैं, लेकिन मेरी मनपसंद ऋतु वर्षा ऋतु है। ठीक है, ये 2 लाइनें आपने लिखी और उसके बाद आप लिखना अपना अनुच्छेद पे आ जाएंगे। आप अनुच्छेद लिखना शुरू करेंगे कि मेरी मनपसंद ऋतु वर्षा ऋतु है। वर्षा का एक दिन मुझे कभी भी नहीं भूलता है। पिछले साल जून के महीने में जब गर्मियों की छुट्टियां थी, एक दिन बहुत ही तेज गर्मी पड़ रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और हम गर्मी के कारण पसीने से तरबतर थे। पूरा दिन गर्मी में निकल गया। शाम को अचानक ही बादल छा गए। जैसे ही बादल छाए हम सब लोग खुश हो गए और देखते ही देखते वर्षा होने लगी। वर्षा का वह दृश्य मैं आज भी नहीं भूल सका हूँ, क्योंकि गर्मी से राहत देने वाली इस वर्षा ने सबके मन को मोह लिया था। उसके बाद आप अपना फिर एक्सपीरियंस लिखना शुरू करेंगे कि जैसे ही वर्षा शुरू हुई सब बच्चे घरों से बाहर निकल आए। मैं भी घर से बाहर जाना चाहता था, लेकिन माता जी ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी और मैं घर की छत पर जाकर वर्षा का आनंद लेने लगा। कुछ समय में वर्षा रुक गई और घर के बाहर पानी खड़ा हो गया था। मैंने वहाँ पर कागज़ की नाव चलाई। कुछ ही समय में पिताजी शाम को घर पर लौट आए। माँ ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए और हम सब ने वर्षा और उन गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद उठाया और वह दिन बहुत ही अच्छे से बिताया। इस तरह से आपने एक छोटा सा अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों का 10 से 12 पंक्तियों का लिखना है। इसके अलावा बेटा दूसरा अनुच्छेद है मीठी वाणी। मीठी वाणी जो आप अनुच्छेद शुरू करेंगे, इसके लिए भी आप शुरू में 1-2 पंक्तियां लिख सकते हैं, जैसे कि मीठी वाणी का जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। मीठी वाणी हर एक व्यक्ति को मोह लेती है। आप अपने कोई भी काम मीठी वाणी से करवा सकते हैं या आप किसी शत्रु को भी मीठी वाणी से अपना मित्र बना सकते हैं। मेरे जीवन में भी मीठी वाणी ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक बार की बात है कि मैं कक्षा में किसी छात्र से मेरा झगड़ा हो गया। वह मेरा मित्र है, लेकिन एक छोटी सी बात थी जिस कारण झगड़ा हुआ और उसने मुझे कुछ अपशब्द कहे। लेकिन क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मीठी वाणी का जीवन में महत्व होता है, इसलिए मैंने उससे झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसे प्यार से ही समझाया। जब अध्यापिका तक हमारी ये बात पहुंची तो उन्होंने उस बच्चे को समझाया और मुझे बहुत ही प्यार किया और अध्यापिका जी ने भी सबको मीठी वाणी का महत्व समझाया। इस प्रकार से मैं एक अपने मित्र को मैंने मित्र के साथ झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसके बाद वह मेरा और अच्छा मित्र बन गया। इसलिए मीठी वाणी का जीवन में बहुत ही महत्व होता है। हमें मीठे शब्द बोलने चाहिए। मीठी वाणी दूसरों को ही नहीं बल्कि हमें भी आनंद देती है। इस प्रकार से बेटा आपने छोटे छोटे अच्छे से अनुच्छेद लिखने हैं, अच्छे से उसमें शब्दावली लिखनी है और अपने एक्सपीरियंसेस आप उसमें लिख सकते हैं। आपने बेटा ये दोनों अनुच्छेद अपने अनुभवों के आधार पर इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी कॉपी में लिखने हैं। धन्यवाद बेटा।